Morning. Good morning, students. Today we will discuss the lesson The Lost Child from your book Moments of Class 9 CBSE, written by Mulkraz Anand. Here are the some points to which we have to understand the story. And here is the character. First character is the lost child, and the second character the unknown man. The lost child is a story of a kids who desired to purchase some things from the fair, but his parents denied them. He is not willing to purchase. Afterwards, the child is very angry or sad. Afterwards, meanwhile, he separated from his parents and he lost his parents in that fair. Afterwards, he was crying a lot, and then sudden a kind-hearted person came and found him. He trying to console him by purchasing the things, and afterwards but now child does not want anything. He only want his parents. So let us see the chapter, its summary. I hope you every will understand the story. Everyone have just studied. Everyone has just read that story well and write at your notebook. Now I am going to tell you the summary of that story. Before that, I will tell you the key points. Then key point will help you to more understand. These are some value points. You may write it down to understand the story. So let us start. The story starts. The child is being taken to the फेयर बाई हिज पेरेंट्स. उस बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ जो है, उसके माता पिता उसको कहते हैं चलो बेटा उसको घूम के आते हैं, मेला वाला लेके जाते हैं उसको घुमाने. देयर आर मेनी अट्रैक्टिव्स इन द फेयर फॉर द चाइल्ड लाइक balloons, merry-go-round, toys and eatables. The child asks his parents for these things. As usual, इट्स यूजुअल डैट जब आप मेला में जाते हो घूमने तो वहाँ पे आप बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं. बैलून्स होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, खिलौने होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं. बच्चे डिमांड करते हैं कि आई वांट दिस. बच्चे का क्या है, कहीं मेला में जाते हैं तो जो उनको दिखता है वो चाहते हैं हम सब ले लें, सब कुछ हमारे लिए है, सब ले लें, हम सब परचेज कर लें. बच्चे पेरेंट्स लेकिन जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पेरेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं. तो वो डिसीजन मेकिंग का काम जो होता है ना पेरेंट्स लेते हैं. तो वो पेरेंट्स ने उनको कहा कि नहीं ये उसके लिए ठीक क्या होगा नहीं होगा, उन्होंने उसको मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं. पेरेंट्स हैव नो डिजायर टू परचेज दीज थिंग्स फॉर द चाइल्ड. वो खरीदना नहीं चाहते हैं, उसको नहीं खरीदना देते हैं, खरीदते नहीं है. जो कहता है ये खरीद दूँ ये अच्छा है, मना कर देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, मना करते जाते हैं. द क्राउड इज लार्ज. अब मेला में क्या है, मेले में तो भीड़ होगा, खूब ज़्यादा भीड़ था. क्राउड इज लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा भीड़ था. इस वजह से पेरेंट्स ने उसके हाथों को पकड़ रखा था. सो द पेरेंट्स आर होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड. सडनली द चाइल्ड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. अचानक क्या होता है ना कि बच्चा जो होता है ना वो कहीं से अपना इधर सामान को देख रहा होता है, पिताजी आगे थोड़ा निकल जाते हैं, वो छूट जाता है. The child started crying and asking to his father and mother. अभी बच्चा क्या चाह रहा था, खिलौने मांग रहा था, अभी वो खाने की चीजें मांग रहा था, जिलेबी मांग रहा था, अभी वो टॉयज मांग रहा था. अब क्या मांग रहा है, अपने पेरेंट्स को. कहते हैं जब कोई चीज़ों को हम लोग खो देते हैं तो उसकी वैल्यू का पता चलता है. जैसे भी आप लोग क्लास 9 में हो, जब क्लास 10 में जाओगे तो 9 वाले बच्चों को मिस करोगे अगर वो कहीं और चले जाएंगे. जब आप क्लास 10 में होते हो और जब स्कूल छूटता है तो फिर आप अपने स्कूल को मिस करते हो, अपने स्कूल के दोस्तों को मिस करते हो, और जब तक स्कूल में रहते हो तब तक उसकी वैल्यू नहीं समझते हो. सेम थिंग हैपन. जब तक वो माता पिता बच्चे के साथ थे वो माता पिता को समझे नहीं, उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा था. अब जब माता पिता खो गए तब वो फिर क्या होता है, खूब रोता है, चिल्लाता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, है ना. अभी जब ये होता है तो भीड़ थी तो उसमें एक दयालु आदमी, काइंड पर्सन क्या करता है, काइंड पर्सन पिक्स अप द चाइल्ड एंड ट्राइज टू कंसोल हिम. मिलता है उसको सांत्वना देता है, समझाने की कोशिश करता है. ही ऑफर्स हिम बलून्स. वो कहता है बेटा बलून्स ले लो. यही बलून ने फादर को बोलता था पिताजी बलून खरीद दो, पिता मना कर देते हैं.
अब ये जो अननोन पर्सन है, काइंड पर्सन है, वो उसको बलून देता है कि बेटा बलून ले लो लेकिन चुप हो जाओ, लेकिन वो नहीं मांगता, नहीं चाहिए, बोला मुझे बलून नहीं चाहिए, और भी दूसरी चीजें देता है, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली माई फादर। बट नाउ द चाइल्ड वॉन्ट्स ओनली हिज मदर एंड फादर। ही कीप्स क्राइंग एंड सेज, वो चिल्लाना जारी रखता है और क्या कहता है, नहीं भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे पेरेंट्स चाहिए, नथिंग एल्स, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट ओनली माय पेरेंट्स। क्लियर? तो आई होप कि आप लोग वैल्यू पॉइंट को समझ में आ गया होगा। तो ये स्टोरी का एक थोड़ा सा पार्ट था जहां पे स्टोरी मूव करती है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ समरी देखते हैं। क्लियर? स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, समरी। कहते हैं कि दिस स्टोरी हाईलाइट्स अ चाइल्ड्स लव फॉर हिज पेरेंट्स। ये जो कहानी है ना, एक बच्चे के अपने माता पिता के प्रति प्रेम को बताती है। बट नेचुरली यूजुअली ऐसा होता है, इट इज द फेस्टिवल ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल है, एवरीवन इज गोइंग टू द फेस्टिवल, सभी फेस्टिवल में जाते हैं। द चाइल्ड इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज ही इज ऑल्सो गोइंग टू फेयर विद दिस पेरेंट्स। बच्चा भी बड़ा खुश है क्योंकि माता पिता के साथ मेले में घूमने जाना चाहता है, इसलिए बड़ा खुश है, एक्साइटेड है बड़ा। On the way to the fair, the child is fascinated by the natural beauty. वो मोहित हो जाता है किस पे? नेचुरल ब्यूटी पे। देखो नेचुरल ब्यूटी ऐसी होती है ना, इसमें सब कोई मोहित हो जाता है, तो नेचर्स ब्यूटी पे वो मोहित हो जाता है। फिर क्या होता है, बच्चा जब जाता है तो खेत वगैरह सब मिलते हैं, उसको नेचर्स मिलता है, वहाँ पे वो एकदम खुश हो जाता है, एकदम मोहित हो जाता है। He gets attracted to various things, but he does not ask for these things because he knows that his parents cannot afford all these things. जितनी भी चीज जब जाता है मेले में देखता है, क्या कहता है, मैं ये सब चीजें ले लूं, लेकिन वो नहीं कहता है क्योंकि जानता है कि सारी चीजें मेरे पेरेंट मुझे नहीं देंगे, इसलिए वो नहीं कहता। He was engaged in watching the राउंड आउट, जो राउंड घूमते हैं ना, उसको देखता है, कहता है, ये भी उसको लगता है कि मैं कहूंगा पिताजी मानेंगे नहीं। सडनली ही नोटिस हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। वो देखता है, अरे मेरे तो फादर यहाँ ही नहीं। वहां पे वो देखता है, वो खो जाता है, कहता है मेरे फादर तो यहाँ ही नहीं। अब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है उस बच्चे का कहानी की जो टाइटल है ना, ये द लॉस्ट चाइल्ड। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि बच्चा कैसे, अभी तो आप लोग देखा कि कहानी कैसे स्टार्टिंग में बच्चा कैसे खोता है। अब इसके बाद कहानी में आता है कि जब बच्चा खो जाता है तब क्या होता है, बच्चा कैसे खोया। तो जो राउंड टॉप के पास होता है वहां पे देखता है, सडनली नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं है, उसको लगता है कि मैं तो खो गया। He saw a snake charmer. He liked the music and wanted to stay there for sometimes, but he moved on. वहां से क्या होता है, moved on with his parents because such music was not approved by his parents. जो भी चीजें मेला में देखता है बच्चा, वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो उसे अट्रैक्ट होता है, लेकिन क्या होता है, वो कहता है ना मेरे फादर नहीं दिलाएंगे। उसको कुछ भी मांगता है, उसके पेरेंट्स को नहीं दिलाते, जानते हैं कि ये उसके लिए नहीं है। Seeing the merry-go-round, the first time he expressed his desire, but there was no reply. जब वो मैरी गो देखता है तो कहता है मुझे तो चाहिए, पहली बार अपने बताता है कि मुझे चाहिए, तो उसके फादर क्या बोलते हैं, नो। नो मीन्स नो, नहीं। फिर क्या होता है, अब वहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है जब वो राउंड डाउट पर आता है, वहाँ पे वो खो जाता है, जब पेरेंट्स उसके नहीं मिलते हैं, उसको लगता है कि वो तो मैं तो खो गया, लॉस्ट हो गया। He started crying. अब क्या करता है, वो चिल्लाना चालू। अब बच्चा मेले में खो गया तो क्या करेगा, हंसेगा तो नहीं, क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाना चालू किया। स्टार्टेड क्राइंग, लाउड क्राइंग, खूब चिल्लाता है और एकदम चीखता है स्ट्रेन वाला। देयर वाज अ बिग क्राउड, उतना भीड़ है। इन द क्राउड, उस भीड़ में, ही वाज पुश्ड बैक, उसको धक्के से होता है कुछ, कभी आगे कभी पीछे, उसको भीड़ की वजह से पुश्ड बैक होता रहता है वो। अ काइंड हार्टेड मैन हियर्ड हिम क्राइंग। एक दयालु आदमी, भीड़ में कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ दयालु भी लोग होते हैं, वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पे अपीयर होता है, बोलता है क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। तो उसे ये ऐसा तो लगता है कि शायद कुछ चीज़ें दिला देंगे तो ये खुश हो जाएगा, तो पूछता है, आता है उसके पास और क्या करता है, रुकता है। He stopped and lifted the child in his arm. अपने गोद में उठाता है। He tried to soothe him by offering all these things which he desired. बच्चे को
मेले में क्या पसंद है, खिलौने, बलून्स, खाने की चीज़ें। तो उसे लगता है कि इसको अगर ये सब चीज़ें मैं दिला दूँ, अगर ये सब चीज़ें मैं इसको दिलाऊँ तो शायद ये बच्चा खुश हो जाए और चुप हो जाए और मान जाए थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो उसको ऑफर करता है, सब कुछ ऑफर करता है, लो बेटा ये देख लो। लेकिन वो द चाइल्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम, वो कुछ भी लेने से मना कर देता है। दीज थिंग्स हैड लॉस देयर चार्म, वो सब कुछ मोह जो था वो सब खत्म, आकर्षण जो है ना खत्म हो जाता, अट्रैक्शन जो है सब खत्म हो जाता है। नाउ द चाइल्ड वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स, अब वो बच्चा क्या चाहता था कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे पेरेंट्स चाहिए। ये आपका क्या था, स्टोरी था, समरी थी, कहानी आपने रीडिंग किया होगा एक बार, तो कुछ वर्ड्स दिमाग में होंगे, कुछ वर्ड मीनिंग आप खोजे होंगे, वो भी आपके पास वो दिमाग में होगा। मैंने वैल्यू जो आपके मेन की पॉइंट्स थे उससे भी आपको स्टोरी समझ में आया होगा। समरी आप इसको 2 बार सुनेंगे समझ में आएगा। क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है। चैप्टर बड़ा आसान है, इसमें एक मैसेज है जिसको हम लोग मोरल कह सकते हैं। मोरल बस ये है कि ऑलवेज अटेंशन टू योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों को ध्यान दीजिए, हमेशा बड़ों का ध्यान दीजिए। ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमेशा बड़ों की बातों को मानिए, नहीं तो जब आप किसी चीज को खो देंगे देन यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ, तब आप उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग, सभी चीजों को महत्व दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यू एंजॉयड, आप वीडियो को देखते रहिए, इस चैप्टर को जितने भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करते हैं आप सेंड करिए, मैं आपको उसको आंसर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और खुश रहिए, है ना। टिल देन गुड डे।